अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, पीएमएफ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। हाँ जी, तो चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है? कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, सब्सटेंसेस हमने देखने हैं क्या होते हैं। ठीक है, और उसकी कंपोजिशन कैसे होती है। कंपोजिशन मतलब क्या है कि उसका वो कैसे कैसे बने हुए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैटर क्या होता है। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड कैन बी वेट। ठीक है, आप बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसी जगह, ऐसी चीज जो जगह घेरती है या वजन रखती है, उसको हम क्या कहते हैं? मादा कहते हैं। ठीक है, तो उसका क्या नाम है? मैटर। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है सब्सटेंस की डेफिनेशन। अब सब्सटेंस उन्होंने क्या कहा हुआ है कि मैटर की एक ऐसी खास किस्म है जिसकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, जिसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, एंड कंपोजिशन इज अ कॉल्ड सब्सटेंस। ठीक है, उसकी कंपोजिशन यानी जिस जिस चीज का वो बना हुआ है और उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो थ्रू आउट सेम रहेंगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? सब्सटेंस कहेंगे। जिस तरह से हमारे पास एग्जांपल है शुगर एज वेल एज आयरन। शुगर है या आयरन है, यानी चीनी जो हमारे पास होती है, चीनी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनसे मिलकर बड़ी है। ठीक है, तो ध्रुव आउटिया में ऐसी ही मिलेगी। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगी। उसकी प्रॉपर्टीज में यानी उसका जो कलर है, उसका मेल्टिंग, उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होंगी? सेम ही रहेंगी, सेम एज आयरन। ठीक है, तो आयरन की भी मतलब जिस चीज से वो मिलकर बना है उन्हीं चीजों से मिलकर बनेगा आयरन, और आयरन की जो बाकी मतलब प्रॉपर्टीज हैं वो भी सारी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास है एटम। एटम की डेफिनेशन, सबसे पहले साइंसदानों ने क्या कहा कि हर चीज मैटर है, और मैटर किससे बना है? एटम से बना है। अब एटम क्या होता है? एटम उन्होंने कहा कि एक ऐसा पार्टिकल है जो कि एक ऐसा मतलब चीज है जो कि मजीद इंडिविजिबल, यानी मजीद वो क्या हो सकता है? डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे लिखा हुआ है, ग्रीक फिलोसोफर्स थॉट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल। जो मैटर है वो किससे मिलकर बना है? इनडिविजिबल पार्टिकल्स, यानी जो मजीद तकसीम नहीं हो सकते। ठीक है, ये मजीद किसी से मिलकर नहीं बने। विच कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड, और इसको क्या मजीद सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, और फिर उन इनडिविजिबल पार्टिकल्स को साइंसदानों ने क्या कह दिया? एटम का नाम दे दिया। और एटम क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है? इनडिविजिबल, यानी मजीद तकसीम ना होने वाला। ठीक है, उसके बाद 1808 में एक इंग्लिश स्कूल टीचर था जॉन डाल्टन, उसने एक एटॉमिक थ्योरी दी। उसके दो पार्ट्स थे। ठीक है, उसने एक बात की। ठीक है, वो हम देखते हैं क्या बात उसने की थी। उसने क्या कहा कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। ठीक है, यही बात थी कि तमाम का तमाम जो मैटर है वो किससे बना है? एटम से मिलकर बना है। अब एटम क्या था? उन्होंने कहा कि एटम जो है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, यानी मजीद तकसीम होने वाला नहीं है, मजीद ये किसी से मिलकर नहीं बना। ठीक है, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अंडरस्टूड बात थी कि सेम एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम होंगी, डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। ठीक है, अब जिस तरह से सेम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम हुई, जिस तरह से हमने शुगर की एग्जांपल पढ़ी है, तो शुगर के एलिमेंट्स जितने भी होंगे जाहिर सी बात है उसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, उसके एटम सेम होंगे। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें आयरन को और शुगर को, तो वो दो डिफरेंट एलिमेंट है, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, उनके एटम्स भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद अब क्या हुआ? एक मॉडर्न डेफिनेशन आई किसकी? एटम की। पहले साइंसदानों ने क्या कहा कि एटम जो है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, यानी मजीद तकसीम नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक मॉडर्न डेफिनेशन क्या आई? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद क्या बात उन्होंने की कि एक बहुत छोटा सा पार्टिकल है। ठीक है, किसका? एलिमेंट का, जो कभी एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता। ठीक है, एग्जिस्ट करता है और नहीं करता, और ये इंडिपेंडेंट होता है, और किसमें हिस्सा लेता है? रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनमें हिस्सा लेता है। ठीक है, उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो वाले पार्टिकल्स हैं जिनसे एटम मिलकर बना है। पहले हमने क्या बात की थी कि एटम जो मैटर है वो एटम का बना है, और एटम इंडिविजिबल है, यानी एटम किसी से मिलकर नहीं बना। ये साइंसदानों ने पहले बात की थी। उसके बाद जब उसकी मॉडर्न डेफिनेशन आई, उसके बाद क्या पता चला कि एटम के अंदर मजीद पार्टिकल्स मौजूद हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया? सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम दिया। Atoms can be further divided into smaller particles called subatomic particles like electron, proton, neutron, neutrino वगैरह। ठीक है, ये सारे पार्टिकल्स
अब मोर देन 100 पार्टिकल्स एटम के अंदर मौजूद है, लेकिन हम 3 बेसिक पार्टिकल्स की ही बात करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह हैं। ठीक है। More than 100 subatomic particles have been discovered, but electron, proton and neutron are the fundamental particles of an atom. Fundamental मतलब क्या है कि बुनियादी पार्टिकल्स हैं ये एटम के। ठीक है। एविडेंस ऑफ एटम, अब एविडेंस ऑफ एटम का क्या मतलब है कि एटम की गवाही हमें किस तरह से मिली कि हाँ जी वाकई एटम मौजूद है। एटम आर वेरी स्मॉल इन साइज, साइज में बहुत छोटा होता है। एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू सी दी एटम्स बाय ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, और आम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से पॉसिबल ही नहीं कि हम एटम को देख सके, इतना ये छोटा पार्टिकल होता है। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप आम माइक्रोस्कोप जिसमें क्या करते हैं हम ऑप्टिक लाइट यूज करते हैं। ठीक है। ऑप्टिकल लाइट, ये आम जो हमारी लाइट है इसको यूज करते हैं, हम चीजों को देखते हैं। तो अब इसकी कुछ रेंज थी, क्या रेंज थी? इट कैन मेजर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप टू और अबव 500 नैनोमीटर, यानी 500 नैनोमीटर तक के जो चीजों के जो साइज था वहां तक ये हमें चीजें दिखा सकते थे। ठीक है। उससे जो नीचे साइज की थी वो नहीं दिखा सकते थे। एंड इट इज यूजेस विजिबल लाइट, और इसमें क्या यूज होती थी? विजिबल लाइट यूज होती थी। क्लियर एंड एक्यूरेट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट हैज स्मॉलर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है। अब वो क्या कह रहे थे? क्लियर और एक्यूरेट इमेज उस चीज का हमें नजर आता था जिसकी जो वेवलेंथ थी वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ से कम होती थी। अब विजिबल लाइट वेवलेंथ कितनी होती है? 700 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है। 380 से 700 नैनोमीटर तक। उससे जो नीचे नीचे वेवलेंथ की चीजें थी वो हमें दिखा सकती थी। उसके बाद क्या हुआ? थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया। अब इलेक्ट्रॉन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में क्या बताया मैंने कि हम विजिबल लाइट को यूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन बीम यूज करेंगे। लाइट की जगह में हम क्या यूज करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन बीम यूज करेंगे। इट यूजेस द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की बजाय यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम को यूज किया गया, बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट। इस वजह से हमें इसको यूज करना पड़ा, क्योंकि एटम को हमने देखना था और एटम का साइज बहुत छोटा था। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप क्या करती थी? सिर्फ 500 नैनोमीटर तक की चीज दिखा सकती थी। ठीक है। तो विजिबल लाइट को यूज किया, तो विजिबल लाइट की अपनी वेवलेंथ ही ज्यादा थी, तो वो छोटी वेवलेंथ को कैसे दिखा सकती थी? तो फिर हमने इलेक्ट्रॉन बीम यूज की। क्यों यूज की? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वेवलेंथ बहुत थोड़ी होती है। ठीक है। उसकी वेवलेंथ बहुत थोड़ी होती है, और जो एटम है उसकी वेवलेंथ भी उसके कंपेरेबल होती है। अब इलेक्ट्रॉन तो खुद एटम का एक हिस्सा था। ठीक है। उसने एटम को दिखाना ही दिखाना था, लेकिन उसके बावजूद एटम को आज तक अभी तक हम कोई क्लियर उसका इमेज नहीं देख सके। ठीक है। अब उसमें क्या था? उन्होंने एक ग्रेफाइट लिया। ग्रेफाइट किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। उसका एक छोटा सा पीस लिया, उसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो उनको एक पैचेस नजर आने शुरू हुए, बैंड्स नजर आने शुरू हुए। ठीक है। तो उसको उन्होंने कह दिया कि ये कार्बन एटम्स की लेयर्स हैं। ठीक है। इस पार्टिकल में ये कार्बन एटम्स की लेयर है। सिर्फ अंदाजा लगाया कि ये एटम्स हो सकते हैं। एटम्स को क्लियर इमेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी नहीं दिखा सकती। ठीक है। अब इसमें आगे देखें आप, फिगर में आपको नजर आएंगे ये बैंड्स नजर आ रहे हैं, तो ये एक बस बैंड्स नजर आए जिसको साइंसदानों ने कहा कि ये एटम्स की लेयर्स हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें साइज एंड मास ऑफ एन एटम। साइज क्या होता है? द डायमीटर ऑफ एटम आर ऑफ ऑर्डर ऑफ 2 मल्टीपल 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर विच इज 0.2 नैनोमीटर। कितना डायमीटर होता है एटम का? 0.2 नैनोमीटर। ठीक है। उसके बाद इसका मास कितना होता है? 10 रेज पावर माइनस 27 से 10 रेज पावर माइनस 25 केजी तक होता है। ठीक है। और इसको एटॉमिक मास यूनिट में भी हम लिख सकते हैं। 1 AMU किसके इक्वल होता है? 1.66 10 रेज पावर माइनस 27 केजी। ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया मॉलिक्यूल। कि मॉलिक्यूल क्या होता है? पहले हमने क्या पढ़ा है? सब्सटेंस मैटर के बारे में पढ़ा है। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। The smallest particle of a pure substance which can exist independently is called a molecule। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलकर क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है। इसके अब एग्जांपल्स देखें। हाइड्रोजन है, हीलियम है, क्लोरीन है, वाटर है। अब हाइड्रोजन में देखें दो एटम्स मौजूद हैं। ठीक है। क्लोरीन में भी दो हैं। जिस तरह से अब पानी की एग्जांपल हम लेते हैं, तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीजें मिल रही हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं? मॉलिक्यूल कह सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ठीक है। किन बेसिस पे जो मॉलिक्यूल हैं उनको डिवाइड किया गया, मजीद उसको क्लासिफाई किया गया है। तीन हैं वो चीजें। कौन कौन सी? एटॉमिसिटी है कि नंबर ऑफ एटम्स की बिना पर उनको क्लासिफाई किया गया। देन ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ एटम,
एटम्स की किस्म कैसी है, एक जैसी है या डिफरेंट है, ठीक है। और देन उसको ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल, साइज और मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से उनको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे हम देखते हैं क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद नंबर ऑफ एटम्स के क्या कहलाते हैं, एटॉमिसिटी कहलाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल को डिवाइड किया गया मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक, मोनो का मतलब होता है वन, एक। जिसमें एक एटम मौजूद होगा उस मॉलिक्यूल को मोनोटॉमिक का नाम दे दिया गया, जिस तरह से हीलियम और नियोन है आपके पास, ठीक है। उसके बाद क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डाई का मतलब होता है टू, इसमें जिसमें दो एटम मौजूद होंगे, जिस तरह से नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली का मतलब मैनी होता है, अब इसमें दो से ज्यादा जो एटम मौजूद होंगे, जिसमें उसको पॉलीटॉमिक का नाम दे दिया। उसके अलावा ट्राई भी होता है, टेट्रा भी होता है, पेटा भी होता है। ट्राई जिसमें तीन होंगे, टेट्रा जिसमें चार एटम मौजूद होंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड्स ऑफ एटम, एटम्स की काइंड्स की बिना पर, अब जिसमें एक जैसे एटम मौजूद होंगे उसको होमोटॉमिक का नाम दे दिया। होमो का मानी क्या होता है, एक जैसा, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो जिसमें डिफरेंट एटम्स मौजूद होंगे उसको हेट्रोटॉमिक का नाम दे दिया, और जिसमें सेम होंगे उसको होमोटॉमिक। अब आपके सामने एग्जांपल दी हुई हाइड्रोजन की और नाइट्रोजन की। अब हाइड्रोजन में दो हैं, हाइड्रोजन में दो हैं, नाइट्रोजन में भी दो हैं एटम्स। दोनों एटम्स क्या है, सेम है। नीचे आपके पास नीचे एग्जाम्पल है अमोनिया की है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। अब इसमें देखें, हाइड्रोजन का एटम और एक क्लोरीन का एटम है। नेक्स्ट अमोनिया में देखें, तीन हाइड्रोजन के एटम और एक नाइट्रोजन के एटम मिलकर अमोनिया बना रहा है। ये डिफरेंट हुए तो इनको क्या नाम दे दिया गया, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम दे दिया गया। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट और साइज की बिना पर उसको डिवाइड किस तरह से किया गया है। द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल आर बिगर देन एटम, मॉलिक्यूल का साइज जाहिर सी बात है एटम से ज्यादा होगा, क्योंकि दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलकर बना रहे हैं मॉलिक्यूल, तो उसका साइज ज्यादा होगा। एंड इट्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स एंड देयर शेप, और ये किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स और उनकी शेप पे डिपेंड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड वेट मॉलिक्यूल्स को दो तरह से डिवाइड किया गया है, माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स दैट हैव स्मॉल साइज एंड लोअर मॉलिक्यूलर वेट, जिनका साइज भी छोटा होगा और क्या होगा, उनका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा, उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में दो एटम मौजूद है, ठीक है। तो दो एटम्स का साइज जाहिर सी बात छोटा है, उनका वेट भी थोड़ा होगा, तो ये में आम आंख से नजर भी नहीं आएंगे, इसको माइक्रो मॉलिक्यूल का नाम दे देंगे। और मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जो साइज में बड़े होंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स दैट हैव लार्ज साइजेस एंड हैव मॉलिक्यूलर वेट्स, फॉर एग्जांपल हेमोग्लोबिन इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल, हेमोग्लोबिन को माइक्रो मॉलिक्यूल का नाम दिया है। ये क्या होता है, हमारे ब्लड में मौजूद होता है और ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे बॉडी के तमाम हिस्सों तक, ठीक है। इसमें अब हर मॉलिक्यूल जो है हेमोग्लोबिन का, हर मॉलिक्यूल कितने 10,000 एटम से मिलकर बना है, ठीक है। 10,000 एटम से मिलकर बना है एक मॉलिक्यूल, किसका, हेमोग्लोबिन का। ऊपर हमने देखा है ऑक्सीजन सिर्फ दो एटम से मिलकर बना, कहाँ 10,000 कहाँ 2,000, ठीक है। तो फर्क आपको समझ आ गया होगा। और ये क्या होता है, 68,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। जाहिर सी बात है होमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एक एटम से 68,000 टाइम्स क्या होगा, भारी होगा, ठीक है। तो जो इतने ज्यादा एटम से मिलकर बना है वो हमें आम आंख से नजर भी आएगा, उसको हम देख भी सकते हैं, वो बड़ा मॉलिक्यूल होगा, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, मैक्रो मॉलिक्यूल का नाम दे दिया। आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज।